हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आई होप ऑल गुड एंड टुडे आई विल डिस्कस about this question. The question is trigonometry and the question number of 7 and the exercise is 7th A. By and again question for class 10th and special for UP board and CBSE board. So the question is given that has sec theta equals to 2 upon 3 and then the find the value of 2 cos square theta minus tan square theta upon sin square theta plus 1. तो हमारे पास जो गिवन दिया है वो दिया है sec थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम ही है कि साइड हमारी 90 डिग्री है और sec थीटा क्या होता है आप याद करो जरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। समथिंग लर्न। तो सेक साइन कोस टेन कोट सेक सेक ही है ना, तो यानी कि सेक का मतलब है ये 2 है और ये 3 है। अगर 2 और 3 है तो फिर मुझे क्या करना, मुझे निकालना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और जब मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाऊंगा तो फिर देखता हूँ मैं क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं। उससे निकालना हमें कल के स्क्वायर से, तो लगा देते हैं कल का स्क्वायर। के का मान फाइंड करना ही है तो के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है इसने। यदि इसने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमको गिवन है तो फिर वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। चलिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको कर लीजिए 2 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ए का मान कितना है 3, यानी बेस का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एल का फाइन हमें करना है। तो 2 होगा 4 और इक्वल्स टू 9 प्लस एल स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 कर दो कितना 5 बच जाएगा, माइनस का 5 तो एल का मान कितना आ जाएगा मेरा √5। चलिए एल का मान आ गया मेरे पास √5। वैल्यू पुट कर दो। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण लो सिंपल एक कर लो आप, एल ए एल अपॉन के ए। आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया मेरा और कर्ण कितना है मेरे पास 3। चलिए जी उल्टा कर लेते हैं फिर 3/2। मैं लिख लेता हूँ 3/2 का पावर 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लंब बटे आधार अर्थात √5 बटे आधार यानी कि 3 और 3 का तो स्क्वायर कर लो फिर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन थीटा कितना लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मान कितना है √5, तो मैं लिख लेता हूँ √5 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिया है हमको 2, तो लिख लेते हैं 2 स्क्वायर कर लो और प्लस 1। बस सिंपल कर लो आप। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना लिख लूँ मैं 9 दूनी 18 अपॉन 2 अर्थात 9 लिख लूँ सीधा। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का 4 तो 9 ऊपर से और मल्टीप्लाई 2 तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 18 हो जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। और √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा बाहर, 3 का करूंगा 9 अपॉन ऐसे ही 5/4 इधर बनेगा मेरा माइनस सॉरी प्लस 1। सिंपल सोल्व कर दूं। देखो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ से 2 को काट सकता हूँ 9 बार सीधा सीधा, एलसीएम जब भी 9 ही आएगा मैं यहाँ काट ही लेता हूँ ताकि ये सिंपल हो जाए। और तो मैं लिख लेता हूँ क्या 9/1 माइनस 5/9 बटे यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 5 एकम 5 और 4 9। देखो एलसीएम 4 आ गया 4 तो 5 तो ऊपर ऐसे रहेगा फिर 4 1 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 9। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 9, एलसीएम 9 आएगा तो 9 कम 9 कितना 81 हो जाएगा इधर और 5 मेरा इधर। तो 9 81 माइनस 5/9/4 तो 81 में से 5 गए कितना बचेगा अपने पास 89 या 76। तो 76 अपॉन 9/9/4। जब मैं मल्टीप्लाई का सिन लगाऊंगा इधर कर देता हूँ, पेज पूरा हो गया ये। मैं लिख लेता हूँ 76/9 मल्टीप्लाई और उसको कर देता हूँ मैं 4/9 है, ये हो जाएगा 4/9 9/4। जब 9/4 होगा तो
मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 4 बटन वही हो गए। तो आंसर आ जाएगा आपका 76 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9। आप इसको सोल्व कर लेना आराम से, आपको फाइंड आउट आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।